हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए हमारे पास में एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी और एग्जैक्ट सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस यानी कौन सी चीजें एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली होती हैं, इसका एक लिस्टिंग अलग होना चाहिए। साथ ही साथ उनको हमें कितने टाइम में प्रिपेयर करना है, यह चीज बहुत जरूरी होती है अगर आपको एक शॉट में एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली इंग्लिश को कैसे तैयार कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, नहीं तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं वीडियोस आपसे मिस हो सकती हैं। तो चलिए सब्सक्राइब करने से शुरू करते हैं। सब्सक्राइब पे टैप करिए और वीडियो को आगे देखिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली इंग्लिश में आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अपनी तैयारी को एकदम सुनिश्चित कर सकते हो। आपको पता है स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, यानी एक बहुत बड़ा रोल प्लेयर इंग्लिश होता है। अब इसमें अलग अलग सेक्शंस आते हैं, जैसे एक्टिव और पैसिव के जो क्वेश्चंस होते हैं, नरेशंस यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये अकेले 22 से 25 क्वेश्चंस का वेटेज रखते हैं। यानी 1/4 पेपर का इंग्लिश सेक्शन का जो होता है, ये एक्टिव, पैसिव और नरेशन ही रोल प्ले करता है। तो चलिए बात करते हैं कैसे कैसे आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा इसको आपको अचीव कराने में। तो सबसे पहले अगर हम एक बेसिक बात करें तो जो इंग्लिश का सेक्शन होता है बेटा, इसमें 3 पोर्शंस लिए जाते हैं जनरली, लेकिन मैं आपको 4 पोर्शन में इसको समझाऊंगा। देखिए, इसका एक पोर्शन बिल्कुल अलग मैंने एक्टिव पैसिव का, इसमें एक पोर्शन बिल्कुल मैंने अलग एक्टिव पैसिव और नरेशंस का रख लिया है। ये बिल्कुल अलग इसलिए रखा है क्योंकि अकेले ये 25 सवालों का वेटेज रखते हैं, यानी लगभग 1/4 ऑफ पेपर, 25% ऑफ पेपर। पहला पोर्शन में रखना चाहूंगा कॉम्प्रीहेंशन वाला, जिसके लगभग 40 सवाल देखने को मिलते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में बेटा 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है क्लोज टेस्ट का, सबसे पहला आता है क्लोज टेस्ट का। फिर आता है पैसेज जिसको बोलते हैं, या अनसीन पैसेज जिसको कहते हैं, इसके 10 सवाल पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट के 20, और लास्ट में आपसे रीअरेंजमेंट भी पूछा जाता है, जिसके ऑन एंड ऑफ 8 से 10 सवाल देखने को मिलते हैं, यानी कुल मिलाकर 40। अब कैसे इनको हम एक्सीलेंटली कर सकते हैं स्कोर, इस पे बारे में बात करते हैं। देखिए समझिए, चाहे ये क्लोज टेस्ट हो, चाहे पैसेज हो और चाहे रीअरेंजमेंट हो, ये सारी चीजें बेटा सिर्फ एक चीज डिमांड करती हैं। अगर आपने इस एक चीज को कवर कर लिया तो आपसे ये चीजें आसानी से होने लगेंगी, या फिर जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा तो आपको आसानी से रिलेट करना इजी लगने लगेगा। देखिए, अगर आप रोज अभी से लेकर अपने एग्जाम कंडक्ट होने तक सिर्फ 1 पेज डेली रीडिंग करते हैं, तो ये समझ लीजिए सिर्फ 1 पेज रोज रीडिंग करने से ही ये जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पूरा सेक्शन है 40 सवालों का, ये लगभग 60% डेवलप हो चुका होगा, 60% ये डेवलप हो चुका होगा। मैं आपको 30% सिखाऊंगा चीजें कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से हम पैसेज को डिवाइड करके सीखेंगे कि कैसे एग्जैक्टली हम सवालों को कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस को आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। छोटा सा एग्जांपल समझिए, जैसे इस बोर्ड का कलर ब्लैक है, हर बच्चा इस बात पे अग्री करेगा, या हर बच्चे के सेम आंसर्स इस चीज के लिए आएंगे कि भाई कलर है इस ब्लैक बोर्ड का ब्लैक। लेकिन ज्यादा गर्मी है या बियरेबल गर्मी है, इस बात से आप सब अपने आंसर्स को वेरी करता हुआ देखोगे। तो जिस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग आने की चांसेस होती हैं, इनको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, और जिनके सबके आंसर सेम आते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। अब पैसेज में दी गई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन से ऑब्जेक्टिव आएगा, जो आपको समझना पड़ेगा वो चीज सब्जेक्टिव होती है। तो जब आप रीडिंग करना शुरू करोगे रोज सिर्फ 1 पेज, तो बेटा सब्जेक्टिव वाला डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो 60% कर देगा आपका रीडिंग, 30% मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा, और जो बचा हुआ 10% है वो हम मॉक टेस्ट के थ्रू एक्सीलेंटली स्कोर करना सीख जाएंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन का सारा ही सेक्शन 60% रीडिंग पे डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। ये वीडियो जिस दिन आप देख रहे हैं उसी दिन से आप रीडिंग को शुरू कर दीजिए, बिना कोई इफ एंड बट किए। प्लीज ट्रस्ट योर टीचर सो दैट यू कैन एक्सेल इन द फर्स्ट गो, याद रखिए हमेशा।
फिर बात करेंगे अगर हम सेकंड पोर्शन की, तो बेटा पहला पोर्शन जो कॉम्प्रिहेंशन वाला है, इसकी स्टार्टिंग आपको करनी है कैसे, रीडिंग के थ्रू करनी है। अब इसमें अश्योरेंस मैं ले रहा हूं कि अगर आप रीड एक पेज रोज करते रहेंगे तो इस कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा सेक्शन होता है बेटा ग्रामर का। ग्रामर में कुछ नई चीजें नोट की गई हैं, जरा समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्पॉटिंग एरर का, यह बहुत कॉमन है, आप सबने सीखा होगा। स्पॉटिंग एरर के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा होता है बेटा सेंटेंस करेक्शन के सवाल, सेंटेंस करेक्शन के। अब ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में कुछ गलती होगी, इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको बताना होगा इस सेंटेंस को सही कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। इसको सेंटेंस करेक्शन कहा जाता है। फिर तीसरा पैटर्न देखा गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले सेक्शन में एक सेंटेंस गिवन होता है जिसका कुछ पार्ट अंडरलाइंड होता है। इस अंडरलाइन वाले पार्ट को रिप्लेस करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको बताना होता है कौन सा वाला इसको सही तरीके से लिख के दिखा रहा है ग्रामेटिकली। तो ये 3 तरीके के सवाल जनरली पूछे जाते थे। 1-2 बार से टेंसेस वाले क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है। ये थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है जो पिछले 1-2 बार से देखा जा रहा है, तो हम इसकी तैयारी भी अच्छे से करेंगे। अब इनमें इनका वेटेज कितना रहता है बेटा, इनका पूरे का वेटेज रहता है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का। ये 15 से 20 क्वेश्चन ग्रामर के सेक्शन से पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हमारे चौथे सेक्शन की, तो बेटा यहां पे आ जाता है वोकैब। वोकैब बहुत ही लिमिटेड रहती है, जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिनोनिम्स के, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंटोनिम्स के, और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली ईडियम्स के। अब कई बार सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के थ्रू ही ये होमोफोन्स के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेते हैं, यानी कि होमोफोन्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, साथ ही साथ ईडियम्स, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी लगभग 20 नंबर के आसपास की भूमिका निभाते हैं। ये तो 40 फिक्स है, ये 25 क्वेश्चंस लगभग फिक्स हैं, तो 25 और 40 हो गया लगभग 65 क्वेश्चंस। और उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं ये मिलके लगभग 35% या 35 क्वेश्चंस का वेटेज रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसके लिए आपको रीडिंग आज से ही शुरू करनी है। उसके बाद एक्टिव पैसिव का एक बेहतरीन वेटेज होता है, फिर आता है ग्रामर का वेटेज, और लास्ट में आप कह सकते हो वोकैब और जो ईडियम्स है इसका वेटेज आता है। अब तैयारी कैसे करनी है दोस्त, देखो बहुत अच्छी चीज बताता हूं, इसको ध्यान से सुनते जाना, वरना आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। ध्यान से समझते जाइए। अगर मान लीजिए आपको अपनी तैयारी सुनिश्चित करनी है, तो बेटा हम आपके लिए एक स्पेशल स्टेनो का बैच लेके आने वाले हैं। एक स्पेशल स्टेनो का बैच लॉन्च होने वाला है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा लेटेस्ट अपडेट्स। एक आध दिन में ही ये बैच आने वाला है स्पेशल इंग्लिश के लिए। मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, यहां पे मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको वोकैबुलरी भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन भी पढ़ाऊंगा। और ये ट्रस्ट रख लीजिए कि जब मैं आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन पढ़ाऊंगा, इससे बेहतरीन आपने पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ा होगा। एक ही बार बताऊंगा और चीजें रट जाएंगी। आई एम डेड श्योर ऑफ दिस, आप भी क्लास में इस चीज को देख लोगे। अब ये सारी चीजें मैं आपको YouTube पे कराने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको क्या करना है वो बात ध्यान से समझिएगा। आपको जितनी चीजें मैं ग्रामर की कराऊंगा और जो क्वेश्चंस आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको मुझे कमेंट्स में या अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करना होगा। जितने मैं आपको वोकैबुलरी दूंगा, उस वोकैबुलरी को आपको 5 बार डेली लिखना पड़ेगा। डेली अगर मान लीजिए मैंने 30 वर्ड्स आपको दिए हैं, उनको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उन वोकैबुलरी को 5 बार रोज लिखिए, उनके सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स, बस। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये बहुत ज्यादा पेजेस वेस्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पेन लग जाएगी अगर हम रोज 5 बार लिखेंगे, तो भाई इसका भी इलाज है। चलो आपके पेन और एक रफ कॉपी का जुगाड़ भी कर देते हैं। इसको अगर मैं आपको फ्री में दिला दूं, या ऐसा कह लीजिए कि इसको मैं आपको बिना पैसों का भी अलग जुगाड़ करा दूं, चलो आ जाते हैं, आपकी थोड़ी सी बचत करा देता हूं। आपको यहां गूगल पे आके लिखना है lab.live, lab.live लिखेंगे, फर्स्ट लिंक क्लिक करेंगे और आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। चलिए जी, आपका जुगाड़ करा दिया जाए कि कैसे आप उसमें आ सकते हैं। देखिए, जब आप फर्स्ट पेज में आएंगे तो आपको यहां पे कर्तव्य बैच दिख रहा होगा।
आपको कर्तव्य बैच पे क्लिक कर देना है। कर्तव्य बैच एसएससी स्टेनो 2025 के लिए लाइव बैच है। इसमें हम लाइव क्लासेस पढ़ाएंगे आपको। ये है 1499 का। मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं आपको डिस्काउंट दिलाने वाला हूं, मैं आपको जुगाड़ कराने वाला हूं आपके पेन और रजिस्टर का। तो चलिए देखते हैं, यहां पे जरा सा जुगाड़ कर लेते हैं। भाई जब आप यहां पे जाओगे 1499 का ये प्राइस लिख के आ रहा है। जब आप इसमें बाय नाउ करोगे, लेट्स टेक अ मोमेंट फॉर दिस। जब आप इसमें बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहां पे 1499 जो रेट दिख रहा है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अराउंड 50 रुपीज का आपको यहां पे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए एक चीज आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा। कोड है LAB135। ये कोड आप यूज करेंगे, जिसके थ्रू आपको यहां पे अराउंड 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ये 50 रुपए बचाओ और इससे खरीदो एक रजिस्टर, और एक या दो पेन खरीद लो। 2 पेन खरीदो और शुरू हो जाओ आज से ही, इसके पहले कि लेट हो जाए और आपके पीयर्स आपसे ज्यादा मेहनत करके आगे पहुंच जाए। तो बेटा ये आप कोर्स भी बाय कर सकते हो और YouTube पे भी फ्री सेशन चलाऊंगा। अब बच्चों को लग रहा होगा सर जब YouTube पे सब कुछ फ्री है तो हम कोर्स क्यों बाय करें? इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन बताता हूं। When we spend some money, जब हम कुछ पैसा खर्चा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेशन आता है, यार पैसे लगे हैं, क्लास देखनी है। वरना खुद आप ऑब्जर्व करो कि कई बार वाईटी पे क्लास लाइव चल रही होती है, हम सोचते हैं यार बाद में देख लेंगे, एंड दिस बाद में नेवर अराइव्स। आई एम रिपीटिंग माई थॉट, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स कि दिस बाद में नेवर अराइव्स। तो इस चीज पे बिल्कुल रिलाई मत करिएगा। YouTube को आप रिवीजन की तरह रख सकते हो एंड जस्ट गो ग्रैब दिस। 1499 इज नथिंग अगर हम सक्सेसफुल होने के कंपैरिजन में इसको देखें तो मिलते हैं आपसे स्टेनो के बैच में भी और वाईटी पे ही बहुत जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ में जिनके साथ आप स्टेनो की नौकरी लेना चाहते हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।